बात जब अंबानी की होती है तो हम सोचते हैं रिफाइनरी, 5G नेटवर्क, बिजनेस एम्पायर। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि एशिया के सबसे अमीर इंसान की दिलचस्पी अब आम उगाने में भी है। आम कथा के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अंबानी फैमिली के उस खास मैंगो ऑर्चर्ड की, जहां देश विदेश की सबसे महंगी और खास किस्मों की आम की खेती होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ऐसा आम का बाग तैयार किया है जो साल भर आम देता है, वो भी गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की गर्म और खारी जमीन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आम की बागवानी में क्यों उतरे मुकेश अंबानी। दरअसल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी को आम बहुत पसंद थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस आम के बाग के जरिए अपने पिता की यादों को जिंदा रखने की कोशिश की। इस बाग का नाम भी उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा, द धीरूभाई अंबानी लाखी बाग अमराई। इसे एशिया का सबसे बड़ा फल बगीचा होने का दावा किया जाता है। साथ ही ये अंबानी का आम नगर नाम से भी काफी फेमस है। अब जानते हैं अंबानी के इस बगीचे की खासियत क्या है। अंबानी परिवार का ये बगीचा 600 एकड़ में फैला है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगे हैं। 200 से भी ज्यादा किस्मों के आमों की खेती होती है। खेती के लिए मॉडर्न तकनीकें अपनाई गई हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जाती है। नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इस बाग के जरिए बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आम के बगीचे में खुद अंबानी तो खेती नहीं करते होंगे, तो इतने बड़े बगीचे की देखभाल कौन करता है। तो इसके लिए उन्होंने कई बागवानी वैज्ञानिकों को रोजगार भी दिया, ताकि बंजर जमीन में फलों का बगीचा तैयार किया जा सके। अब जानते हैं किन किस्मों के आम की होती है खेती। मुंबई में जिन लोगों को कंपनी आम गिफ्ट करती है, वो आम यहीं उगाए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर सौराष्ट्र के मशहूर केसर आम की एक खास किस्म की खेती होती है, जिसे कंपनी के बागवानी विशेषज्ञों ने खुद तैयार किया है। इसलिए इसका नाम रिलायंस केसर रखा गया। ये आम आकार में बड़ा और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है। इस बाग में वैज्ञानिकों ने 2 और किस्मों पर भी काम किया, बजरंग और निर्जन। ये दोनों तब फूलते हैं जब केसर किस्म के आम फल दे रहे होते हैं। इन किस्मों में आम तब पकते हैं जब सामान्य आम का मौसम खत्म हो चुका होता है, यानी जब दूसरी किस्मों में फूल आने शुरू होते हैं। इस तरह रिलायंस के मालिक के घर में आम का मौसम पूरे साल बना रहता है। अंबानी परिवार के लिए ये सिर्फ एक लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और रूरल डेवलपमेंट की सोच का हिस्सा है। रिलायंस फाउंडेशन इस बगीचे के जरिए आम के किसानों को ट्रेनिंग देती है, उन्हें ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करती है और लोकल रोजगार भी देती है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि इस बगीचे से भारत को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा एक्सपोर्ट में। आपको ये बात चौंका देगी कि भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा आम की पैदावार होती है। ये आंकड़ा करीबन सालाना 2.6 करोड़ टन से ज्यादा है। इसके बावजूद दुनिया के आम निर्यात बाजार में भारत 4थे नंबर पर है। भारत से आगे मैक्सिको, पेरू और थाईलैंड है। ये देश भारत की तुलना में बहुत कम आम उगाते हैं। वजह है अच्छी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की कमी, जिससे आम की क्वालिटी खराब होती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब अंबानी जैसे बड़े नाम आम एक्सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मैंगो की पहचान और डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार होगा, जिससे छोटे किसानों को भी फायदा होगा। ये भारत को लाखों डॉलर की फॉरेन करेंसी दिला सकता है। अंबानी ब्रांड के जरिए जापान, यूरोप, खाड़ी देश और अमेरिका जैसे हाई एंड मार्केट में भारतीय आमों की ब्रांडिंग हो सकती है। तो क्या अंबानी का आम बाग भारत के एग्रीकल्चर पॉलिसी को नई दिशा देगा? क्या इससे भारत को आम एक्सपोर्ट में एक नई पहचान मिलेगी? इन सवालों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।